जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि गुरु जी का शुक्राना करने के लिए कोई गिनती नहीं है। हाँ, गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से बताइए और शॉर्ट में बताइए। तो मैं शॉर्ट में तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये शॉर्ट वाला नहीं है, क्योंकि बड़ा रोलर कोस्टर वाला टाइप का मेरा गुरुजी के साथ अपना एक संबंध है। संबंध तो गुरुजी के साथ पिछले न जाने कितने जन्म और आने वाले न जाने कितने जन्म होंगे। और ये जन्म में तो सच में गुरुजी का एक मैसेज आया था कि मैं तुझे बचपन से तुझे ब्लेस करता। और सच में मतलब मैं जब बहुत छोटी थी, शायद फर्स्ट क्लास में, तो मैं ऐसे ही कहीं झांसी में एक बार कहीं गई थी जहाँ हम लोग रहते थे, और वहाँ अचानक मेरे ना अंदर एक गुलाब की खुशबू जो है ना अंदर कहीं से तो आई, और वो मेरे अंदर ऐसे बस गई। आज मैं 50 क्रॉस कर गई, लेकिन वो गुलाब की खुशबू मुझे हमेशा हर साल बीच बीच में, जैसे कहते हैं ना, हफ्ते भर के लिए, 15 दिन के लिए वो आती थी और फिर वो जाती नहीं रहती थी। मतलब मैं सबसे पूछती थी कि भई आपको आ रही है, आपको आ रही है? किसी को नहीं आती, वो मेरे अंदर ही आती थी। तो मैं समझ में नहीं आता था वो क्या, मतलब वो खुशबू क्यों मुझे कभी-कभी मुझे इरिटेट भी करने लग जाता था कि वो जा ही नहीं रही है, वो जा ही नहीं रही है। मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी पता था कि गुरुजी आते थे मेरी ज़िंदगी में ब्लेस करने मुझे। ख़ैर, फिर मैं 2016 में, मेरी एक फ्रेंड है नीतू, आंटी, उनके घर में जब गई, उन्होंने बुलाया था, सत्संग है। गुरुजी देखे मैंने, बड़े हैंडसम से गुरुजी, बस यही देखा, गए, लंगर खाया, आ गए। पता नहीं कनेक्ट नहीं हो पाई। उसके बाद दोबारा उसी के घर में 2021 में फिर गई, लंगर खाया, और मैंने सेवा भी की। मतलब ऐसा नहीं है उसने बोला ये सेवा करो, वो सेवा करो, मैंने सेवा भी की, बट फिर कनेक्ट नहीं हुई। मतलब वही हैंडसम से गुरुजी हैं। मैंने कहा बड़े अमीरों के गुरुजी हैं, ऐसा ऐसा मतलब देख के लगता था, जो भी आता था सब बड़े अमीर अमीर लोग। सो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे फेसबुक पे भी आता था, तो मैं आगे कर देती थी, मैंने कहा क्या है। फिर मेरे यूट्यूब पे भी आता था, तो भी मैं सुनती ही नहीं थी। अब वही बात है ना, गुरुजी तो मेरे पास बहुत पहले से थे, लेकिन
हाँ, और इस बीच वो जो गुलाब वाली खुशबू थी वो आनी बंद हो चुकी थी। जब तक वो गुलाब की खुशबू थी तो मैं बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे समय मेरे हमेशा हुआ करता था। अच्छा समय में हमेशा ख़राब तो मैं क्या बोलूँ, ख़राब तो सबकी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दिन होते हैं, वो तो हमारे ही अपने कर्म होते हैं। फिर मुझे याद है कि मैं नीचे वॉक के लिए जाती थी, तो हमारे नीचे एक गार्डन है जिसके अंदर हम वॉक करते थे। उस गार्डन में बहुत सारे कबूतर बैठते थे, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मैं जाके कबूतर का कभी-कभी खाना लेके डाल के आती थी और फिर चल के थक जाती थी, तो मैं बेंच पे बैठ के मैंने ध्यान देती थी। ध्यान क्या देती थी, वो ध्यान अपने आप ही जाएगा कि इतने सारे मतलब 100-200 कबूतरों के बीच में एक सुंदर सा वाइट वाला कबूतर आके बैठ जाता था। तो मैं उसे देखती थी तो मुझे लगा वाओ कितना सुंदर है ये कबूतर, वाह। तो और वो कबूतर हमेशा सा कोशिश करता चल के मेरी तरफ आने की, लेकिन लोग इतने वॉक कर रहे होते थे ना कि बेचारा कोई ना किसी की वजह से भाग जाता था। तो मैं ऐसा नहीं, मेरे दिमाग में आता था कि वो मेरी तरफ आ रहा है, वो तो ऐसे चल के आ रहा होगा, लेकिन ऐसा अब वो सब जब रिकॉल करती हूँ तो मुझे लगता ओ माय गॉड, इट वाज़ गुरुजी। और मैं कुछ समझ में नहीं आता था और मुझे इतनी तितलियाँ दिखती थी, इतना। पर क्या, हम लोगों की तो मति मारी जाती है ना संगत जी, हम थोड़ी जानते हैं कि गुरुजी हमारे को कैसे ब्लेस कर रहे होते हैं और हम उन ब्लेसिंग्स को ले ही भी नहीं पाते। इसी बीच में पता नहीं एक दिन मेरी फ्रेंड 2024 में मार्च में मार्च के किसी एक, मुझे डेट नहीं याद रहता संगत जी, और सॉरी गुरुजी, मैं ना एकदम महामूर्ख हूँ इस मामले में, डेट्स नहीं याद रख पाती मैं। तो उसने मुझसे कहा कि बड़े मंदिर चलेंगे, बड़े मंदिर नहीं, हमारे बॉम्बे में एक मंदिर है तो वो मंदिर में जाना। पहले भी कई बार बात हुई थी, मेरी फ्रेंड जिसके घर हम गए थे उसने हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे, पर मतलब मैंने कभी निरादर नहीं किया, पर उस चीज़ को मैंने उतनी वैल्यू भी नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी। और मैं कब से, मेरी मम्मी मुझे बोलती थी तू इतना पूजा पाठ करती है लेकिन गुरु नहीं है ना, तेरा को कोई पैठ नहीं होगी, गुरु होने के बाद ही सब कुछ, नहीं तो तुम इस संसार में भटकते रहो। और मैं ढूंढती रहती थी कोई गुरु मिल जाएंगे, अच्छा ये गुरु बहुत अच्छे हैं, ये गुरु, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हमेशा से बोलती थी मेरे जो गुरु होंगे बिल्कुल एकदम अलग होंगे, उनके जैसा कोई गुरु और हो नहीं सकता, मतलब वो परिपूर्ण होंगे, ऐसा मेरे दिमाग में था। तो मैं जिसको भी सोचती थी 2 दिन बाद मुझे उनकी कुछ नई एक ऐसी चीज़ दिख जाती थी, मैंने नहीं ये मेरे गुरुजी नहीं हो सकते, तो मैं गुरु ही नहीं बना पा रही थी। फिर उसने जब बोला कि चलना है, और मैं इतनी स्टूपिड, उसने मुझे कहा कि चलेगी मंदिर, और मैंने कहा, मन में सोचा यार अब वहाँ जाऊँगी, फालतू फंड में इतने सारे पैसे लग जाएंगे, ऑटो में जाके आना ये वो, मतलब आप सोचिए संगत जी, हमारी सोच कितनी छोटी और कितनी, मतलब आप हमारी नहीं, मेरी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हाँ जाएंगे जाएंगे, उसको ऐसे कह दिया। फिर पता नहीं कैसे, कौन सा ऐसी चीज़ हुई कि मेरे मन को ऐसी लगन लगी, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे गुरु जी के पास जाना है। और फिर नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ से उसके घर उसको बोला और उसने वो चली। मैं उस दिन मेरे को कहा कोई ना भी जाएगा तो मैं चली जाऊँगी, पर वो भी आई और हम गए मंदिर। और जब मैं मंदिर पहुँची हूँ, गुरु जी का वो स्वरूप, ओ माय गॉड, वो जो काला और वाइट वाला ड्रेस में जो गुरुजी का चोला है, ऐसा लगा जैसे ही मैं घुसी, जैसे इतने खुश गुरुजी, इतने खुश, कहते आ, ऐसा मतलब जैसे बोल रहे हो कि मैं आ गई ना, आजा। और मेरे तो ऐसे आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे, मैंने सोचा हे भगवान, मैं क्या मिस कर रही थी, मैंने क्यों मिस किया, और ऐसे करके मैं वहाँ मन, हिम्मत ही नहीं, मैं ऐसे लग रहा वहीं खड़ी रह जाऊँ, गुरुजी मुझे देख रहे हैं, लेकिन सेवादार ने मुझे दूसरी जगह बिठा दिया।
तो मैंने सोचा हाँ ये तो मुझे तरह, लेकिन ये क्या, मेरे को जहाँ बिठाया और वो बिल्कुल ऐसे एकदम गुरुजी जैसे घूम के उधर ही देखने लग गए मुझे फिर से। ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती 1 डेढ़ घंटा मेरा कैसे निकला शब्द बाणी सुन के। मेरे घुटने में इतना दर्द था, मैं झुक के नहीं प्रणाम नहीं कर पाई, लेकिन मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से कि मेरे को, मैं ऐसा लग रहा है गुरुजी मैं गिर ना जाऊँ, इसलिए डर के मारे मैं नहीं किया। लेकिन मैं नतमस्तक हूँ गुरुजी आपके, नतमस्तक हूँ। और उसके बाद उस दिन जब मैंने लंगर प्रसाद खाया और मैं घर आई, फिर तो जैसे मेरे को लगन जो लगी है, फिर तो मुझे गुरुजी मुझे आप चाहिए, गुरुजी मुझे आप चाहिए, गुरुजी मुझे आप चाहिए, गुरुजी मुझे आप चाहिए, बस यही मुझे गुरुजी, सारा टाइम मुझे गुरुजी आप चाहिए। और ऐसे में गुरुजी कुछ भी पूछते थे तो मैं ये मतलब मन में जैसे आता था, तो मैंने कहा मेरे को सब कुछ है गुरुजी, और पाने की तो कोई सीमा ही नहीं, मतलब जितना मांगो जितना चाहिए उतने आपने मेरे को अभी तक तो रखा ही है ठीक ठाक अच्छे से, तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे इस दुनिया की कोई चीज़ नहीं, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, नवरात्रि के चौथे दिन एक मेरी दीदी हैं जिन्हें मैं दीदी बोलती हूँ, वो आई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम, मेरे घर में गुरुजी की तस्वीर है, स्वरूप है, क्या तुम लोगी? मैंने कहा है, ये क्या पूछ रही है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लूँगी। मैं तो भाई क्या बताऊँ, मैं मतलब मैं तो एकदम तैयार, कहती शाम को आना और तुम लेके जाना, गुरुजी को लेकर आना। संगत जी क्या बोलूँ मैं, इट वॉज जस्ट मिरेकल। सत्संग बड़ा हो रहा है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी अभी शुरू से सुनाना है तो शुरू से बताना तो पड़ेगा ना। बस मैं वहाँ उनके घर गई शाम को, और मन में सोच रही हूँ गुरुजी मेरे को ना पैर घुटने में बहुत दर्द रहता है, चिकनगुनिया की दर्द की वजह से मुझे बहुत दर्द रहता है। तो अरे यार, दर्द रहता है, तो मैंने कहा गुरुजी बड़ा स्वरूप है, आप थोड़े हल्के हो जाएंगे, नहीं तो पता चला मैं ले दे के आपको ना गिर जाऊं, हैं गुरुजी? ठीक है। और मैं उनके घर अच्छा, मेरे मन में शुरू से ऐसा है, मेरे को वाइट चोले में गुरुजी चाहिए। जब वहाँ पहुंची तो देखा वो तो एकदम वाइट चोले में ही गुरुजी, और इतने बड़ा स्वरूप, पहली बार में मुझे इतना बड़ा स्वरूप। ओ माय गॉड, मैं ना बस मैंने तो उनको जैसे उठाया, मैं मन में जो कह के गई थी, वो इतनी बड़ी कांच की लगी हुई तस्वीर फूल के समान थी, वो फूल के समान हो गई थी। और मैं उन्हें लेके ऐसे मतलब नाचती हुई आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो वेलकम बैंड और ये और वो, मैं तो कुछ कुछ वेलकम बैंड नहीं, मेरा वेलकम तो मेरे दिल, मैंने दिल से फूल बरसा दिए गुरुजी के। और मैंने मतलब बस उस दिन से जो गुरुजी मेरे पास आए हैं, बाप रे, ऐसा लगा जैसे मेरे को, कहते हैं ना, मेरी माँ को मैंने इतना थैंक यू बोला कि आप मेरे पीछे ना पड़ती तो मेरे ये जो लगन थी ये पूरी ना होती। और गुरुजी उस दिन से मेरे पास आ गए। अभी ये सत्संग फ़िलहाल मैं इतना ही रखूँगी, और अगला सत्संग मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में आपको सुनाऊंगी संगत जी। और अ, मैं बहुत गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, और शुक्राना 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 गुरुजी करके। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे।
परमपिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।